हिमाचल हिमालय के आंचल में बसा खूबसूरत प्रदेश जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल के पहाड़ों में कई पौराणिक जातियों और जनजातियों का बसेरा रहा है। इन्हीं में से एक है भंगाली जाति। इनका निवास मुख्य रूप से बड़ा भंगाल में है। यह क्षेत्र रावी नदी का उद्गम स्थल है। 64,562 हेक्टेयर में फैला बड़ा भंगाल कांगड़ा जिला का अति दुर्गम क्षेत्र है। यहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ों को लांघते हुए कई दिनों तक पैदल सफर करना पड़ता है। इस गांव के लिए मुख्य रूप से 3 पैदल मार्ग इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनमें पहला मार्ग कांगड़ा के बैजनाथ क्षेत्र के थमसर पास से होकर गुजरता है। थमसर दर्रा छोटा भंगाल और बड़ा भंगाल को अलग करता है। दूसरा मार्ग कुल्लू की ओर से काली हाणी पास से होकर बड़ा भंगाल पहुंचता है और तीसरा रास्ता चंबा जिला के होली क्षेत्र के बजोल गांव से रावी नदी के किनारे से जाता है। यह रास्ता सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि इस मार्ग से घोड़े, खच्चर आदि नहीं जा सकते। अन्य दोनों मार्ग घोड़ा खच्चर योग्य हैं। भंगाली शब्द भंगाल रियासत से जुड़ा है। कभी इस रियासत का राज्य बहुत फैला था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मंडी के राजा सिद्धसेन ने भंगाल के राजा पृथ्वीपाल का वध कर दिया था, जिसके बाद राज्य सिकुड़ता चला गया। राजा पृथ्वीपाल जो थे बड़ा बंगाल के, बीड़ बंगाल के, अब जब उसका साम्राज्य काफ़ी बड़ा था तो राजा कांगड़ा भी उस साम्राज्य को लेना चाहता था। कांगड़ा मंडी वाला भी उसको लेना चाहता था, कुल्लू वाला भी लेना चाहता था। राजा मंडी ने इसको बुलावा भेजा, क्योंकि आपस में रिश्तेदार थे, बहन बहनोई लगता था, साला बहनोई जिसे। तो इन्होंने उसको बुला के भेज दिया और बुला करके जब बुलाया उसको, तो उसको मंडी में अपने राजमहल में, दमदमा राजमहल जो है वहाँ रखा और वहाँ एक कोठरी है जहाँ कैद की जाती है, वहाँ रखा। उसके बाद उन्होंने वहीं से संपर्क किया राजा सुकेत से। राजा सुकेत ने अपने गुप्तचर भेजे एक व्यापारी के रूप में, एक नमक के व्यापारी के रूप में उनके पास भेजे और उन्हें पता किया कि भाई कहाँ इसको रखा गया है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और राजा मंडी ने उस राजा बंगाल का जो है वो कत्ल कर दिया और 4 अंग जो है वो शंकर गार्डन, जिसको आज इंदिरा मार्केट कहते हैं, वहाँ 4 अंग दबा दिए और वहाँ पर एक घंटाघर की स्थापना कर दी और फुहारा जो है वहाँ उसका सिर दबा दिया और फिर साम्राज्य जो धीरे धीरे सिकुड़ता गया। ये कोठी स्वाड़ में इसमें थे, ये क्योंकि 2 कोठियाँ ये थी, तो एक कोठी जो मेन मुख्य थी वो बीड़ में थी। अब यहाँ का राजपाट इनका चल रहा था, तो बड़ा बंगाल, अब उसको बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल कहते हैं। इसका सारा काज वही देख रहे थे। जैसे उसका ख़त्म हो गया तो उसका आगे कोई थे नहीं, तो इसलिए वो डायनेस्टी धीरे धीरे समाप्त हो गई और कांगड़ा वाले ने कब्ज़ा कर लिया। जितना कांगड़ा का क्षेत्र है, पपरोला वगैरह, ये सारा ही, और बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल, मुल्तान वाला एरिया जो है ये कांगड़ा वाले ने कब्ज़ा कर लिया और बरोट वाला क्षेत्र जो है, चौहार घाटी, ये पद्दर का एरिया जो था, ये मंडी वाले ने कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरीके से इसकी जो राजपाट था वो बड़ा बंगाल का ख़त्म हो गया। अब इनका जो बड़ा बंगाल का क्षेत्र है ये छोटा बंगाल से बिल्कुल कटा हुआ है, क्योंकि थमसर जो से होकर के क्रॉस होकर के जाना पड़ता, तो इनका आपस में संपर्क बड़ा कम हो गया। तो ये लोग बड़ा बंगाल वाले अलग रहने लगे और छोटा बंगाल के लोग अलग रहने, इनके अपने अपने कल्चर, दोनों के अलग अलग कल्चर हो गए। अब कल्चर वाइज अगर इनको देखा जाए तो ये गद्दी कल्चर को भी फॉलो करते हैं। इनके पहरावे से लगता है और इनके पहरावे से ये लगता है कि ये कुल्लू का कल्चर भी इसके बीच में है। दोनों